जो ये कार्यकर्ता से ग्रास रूट से जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कार्यकर्ता उनके लिए वीआईपी है। पार्षद से लेकर सांसद तक का सफर जिंदा दिल इंसान है, रात दिन काम करने वाले व्यक्ति हैं, मेहनती हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर, जहां पर पंकज चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। अब तक कई बार जनता से बात करने पर ये बात सामने आती थी कि वो सीधे तौर पर अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कार्यालय तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और अधिकारी जो है वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जनता का ये कहना होता था कि सरकार तमाम दावे करती है, बड़ी योजनाएं लेकर आती है जनता की भलाई के लिए और उन्हें क्रियान्वित भी करवाती है, लेकिन बीच में बैठे अधिकारी कभी भी उन्हें सड़कों पर उतरने नहीं देते, उन्हें जमीन पर उतरने नहीं देते, जिसकी वजह से उन्हें काफी समस्याएं होती है। लेकिन उन समस्याओं का समाधान भी नहीं हो पाता है क्योंकि उनकी बात सीधे तौर पर जो उच्च अधिकारी है या जो प्रदेश अध्यक्ष है तक नहीं पहुंच पाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंकज चौधरी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब से कार्यकर्ताओं की सीधी बात, सीधा संवाद उनसे होगा। आपको बता दें कि पंकज चौधरी ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कहा है कि जहां कार्यकर्ता बैठते हैं वहां पे लगी तमाम जो बेंच हैं, जो टेबलें हैं, उनको हटाया जाएगा। कार्यकर्ताओं की बैठने की जो व्यवस्था है वो बड़ी की जाएगी। साथ ही अब वो सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। हालांकि कई लोगों का ये कहना है कि जो पूरी रणनीति बनाई जा रही है वो 2027 के चुनाव को देखते हुए बनाई जा रही है और बीजेपी अभी से अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को जोड़ रहा है। साथ ही पंकज चौधरी का ये भी कहना है कि अब हमारा जो पूरा संगठन है वो विकास संवाद के मुद्दे पर काम करेगा, जुड़ेगा, वो कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ेगा। साथ ही वो इस बात को भी समीक्षा करेगा कि जो भी योजनाएं लागू की जा रही है उन सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, कार्यकर्ताओं को उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और क्या जनता सरकार की योजनाओं से खुश है कि नहीं है। इसको लेकर के आज बड़ा फैसला यहाँ लिया गया। हमारे साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद है। सर, क्या नाम? राम हृदय राम। आज पंकज चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है, कैसे देख रहे हैं? कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद होगा। देखिए, माननीय पंकज चौधरी जी पार्षद से और सांसद का सफर किए हैं। एक ही निर्वाचन लोकसभा महाराजगंज से 7 बार लगातार सांसद रहे और गोरखपुर से महानगर निगम से वो जो है कि पार्षद रहे। पार्षद से अपनी राजनीतिक शुरुआत की और लगातार 7 बार सांसद महाराजगंज जिले से जिले। भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको वित्त राज्य मंत्री बनाया और फिर भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, श्री अमित शाह जी ने और BL संतोष ने, संघ परिवार ने मिल करके उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए, कार्य करने की शैली देखते हुए, मिलनसार व्यक्तित्व को देखते उनको उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जो ये कार्यकर्ता से ग्रास रूट से जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जमीन से नीचे आते हैं और उनको परख है, समझ है, अनुभव है और वो अनुभव होने के नाते उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जो अभी तक उत्तर प्रदेश में जो कार्यालय था, जो वीआईपी कक्ष हुआ करता था, जो इससे पहले था, कार्यकर्ता उनके लिए वीआईपी है और कार्यकर्ताओं के लिए साधारण ढंग से जैसे कार्यकर्ता मिलेंगे, जैसे कार्यकर्ता के लिए सोफा रहेगा, कुर्सी रहे, वैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी कुर्सी रहेगी, सोफा रहेगा और आम कार्यकर्ताओं से कैसे सीधा संवाद कर सके। उन्होंने अपना यहाँ कल प्रतिनिधि ओम प्रकाश पटेल जी को बनाया, जो उनकी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुपस्थिति में सारी समस्याएं सुनेंगे, देखेंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी जब भी समय मिला सदन से, अब चूंकि भारत सरकार में वित्त मंत्री हैं, पार्लियामेंट चल रहा है, वहां से समय मिलेगा तो पूरा का पूरा समय कार्यकर्ताओं में कैसा जोश देखने को मिल रहा है इस बड़े फैसले के बाद? देखिए, इस फैसले के बाद कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा जोश दिखाई दे रहा है, इसलिए कि अनुभवशील है, मेहनती हैं, कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। पार्षद से लेकर सांसद तक का सफर, सांसद से लेकर के वित्त राज्य मंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर एक कार्यकर्ता बन करके और एक तरह से समझ लीजिए कि संजीदा इंसान है, जिंदा दिल इंसान है, रात दिन काम करने वाले व्यक्ति हैं, मेहनती हैं। कुशल नेतृत्व के कारण कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद बनी हुई है इनसे कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो एक बूथ अध्यक्ष भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष हो सकता है, विधायक, सांसद, मंत्री हो सकता है। ये संगठन मजबूत होगा, बिल्कुल संगठन मजबूत होगा और जो लोकसभा के चुनाव में जो यहाँ कुछ सीटें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हारे और समीकरण अब दुरुस्त किया जाएगा, सामाजिक समीकरण भी मजबूत होगा। तो माननीय पंकज चौधरी जी पिछड़ी जाति से आते हैं और पिछड़ी जाति का उत्तर प्रदेश में बाहुल है, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति मिला करके
और सवर्ण समाज के लोग सभी लोग मिला करके भारतीय जनता पार्टी को 2027 में 300 सीट जिताने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत मेहनती हैं, बहुत कार्यकुशल व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, 6 क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। अब उनको मंडलों का दौरे में जाना है, जिले के दौरे में जाना है और आते आते 403 विधानसभाओं में 27 तक विधानसभा क्षेत्रों में भी जाएंगे। एक एक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पे घर पे जाके मिलना जुलना, चाय नाश्ता भी कार्यकर्ता के घर पे करना और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से साथ जुड़ने का जो ये फैसला पंकज चौधरी ने लिया है उससे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, काफी जोश है। इसके अलावा एक फैसला और ये भी लिया गया है कि अब अगर कार्यकर्ताओं की कोई शिकायत है या उनको अपने क्षेत्र में किसी जनता के जरिए कोई शिकायत मिलती है तो वो सीधा उससे पार्टी फोरम पर देंगे, वहां पर उनकी शिकायतें जो है वो सुनी जाएगी, उसका समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही कड़ा निर्देश भी दिया गया है कि पार्टी लाइन से हटकर अगर कोई व्यक्ति कोई बयानबाजी देता है या काम करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा साफ संदेश है कि बीजेपी पूरा संगठन का जो पुनर्गठन है एक तरह से कर रही है, संगठन को और मजबूत कर रही है, कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है अपने साथ, युवाओं को जोड़ रही है, क्योंकि युवा शक्ति जिसके साथ होता है कहीं ना कहीं चुनाव की जो जीती हुई बाजी होती है वो भी उसके हाथ में आ जाती है। तो पंकज चौधरी का ये फैसला 27 के चुनाव में क्या निर्णायक भूमिका निभाता है वो तो 27 के चुनाव में ही देखने को मिलेगा, लेकिन कार्यकर्ता इससे बहुत खुश है और ये कहना गलत नहीं होगा कि 27 की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है और अब युवा शक्ति को जोड़ने का ये मिशन पंकज चौधरी की तरफ से पूरी तरीके से शुरू कर दिया गया है। इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।